हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज हम लोगों का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, धारा तथा नाव। तो आज हम लोग धारा तथा नाव के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें भी वही हमारी तीन चीजें मिलने वाली है। हमें क्या क्या मिलेगा? एक तो चाल मिलेगा, दूरी मिलेगा, समय मिलेगा, जिसके बारे में आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये वो चीजें हैं जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। दूसरा, आप जानते हैं कि अगर हमें दिया हो 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल दी है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होता है, तो हम 36 में 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 36 गुणा 5/18 कर दें तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जाता है। तो क्या आपको मालूम है कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 का गुणा करते हैं। ये हम क्या करते हैं? पिछले ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से आगे वाले ज्ञान को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको पिछला याद आ जाए। अब इसी का उल्टा देख लेते हैं कि अगर चाल हमारी मीटर प्रति सेकेंड में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो ये 5/18 भी उल्टा हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। मान लो हमें दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 20 गुणा 18/5 करेंगे। 5 एकम 5, 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो क्या क्या आपको पता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा करेंगे। यदि चाल हमारी मीटर प्रति सेकेंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। ये पिछले में आप पढ़ भी चुके हैं, आपको पता भी होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, इसकी बात करते हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ जो लिक्विड है या फ्लो ऑफ वाटर जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। कैसे बहता है? ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो आइए जरा ध्यान देते हैं इसके लिए हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जब हम जाते हैं पानी को देखते हैं, पानी में क्या होगा? एक तो पानी होगा, दूसरा उसमें कुछ तैरने वाला होगा, जैसे तैराक हो सकता है, नाव हो सकती है, स्टीमर हो सकता है, जहाज हो सकता है, ये सब उसमें तैरते हैं। तो इनको हम दो तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं। एक हो गया धारा और दूसरा हो गया तैराक। जो भी तैर रहा है वो सब तैराक में आ जाएगा। तो हम दो चीजें लेके चलते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं तैराक की चाल, तैराक की चाल। तैराक की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही बेसिक से है, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा धारा की चाल, धारा की चाल, ये क्या आ जाएगा? y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। क्लियर है? अब तैराक में हमने बताया क्या क्या हो सकता है। जो तैरते हैं, नाव हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, स्टीमर हो सकता है, जहाज वगैरह पानी का हो सकता है, सबमरीन वगैरह, ये सारी चीजें जो भी तैरती हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब यहाँ से हम दो तरीके से, जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं मैथ में, ऐसे तो हम क्या होता है कि नदी में, तालाब में, कहीं पे भी तैर रहे हैं तो किसी भी डायरेक्शन में तैर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो तैराव होगा वो दो ही तरह के होगा, या तो धारा की दिशा में तैराव होगा या धारा की विपरीत दिशा में तैराव होगा। तो दो तरीके से, यही आपके लिए समझने वाली बात है। ये चीज है कि एक बच्चे को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं धारा की दिशा में चाल। क्या लेते हैं? धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में जब चाल होगी तो क्या होगी, जरा ध्यान देंगे। तो इसको हम बोलेंगे तैराक की चाल प्लस धारा की चाल, धारा की चाल। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब प्लस क्यों हुआ? देख रहे हैं कि जब आप बचपन में बारिश होती थी तो कागज की नाव बनाकर आप तैराते थे।
क्या करते थे, कागज की नाव बना के छोड़ देते थे और जिधर पानी बहता था उधर वो नाव बहती हुई चली जाती थी। क्या कभी अपोजिट डायरेक्शन में बही है? नहीं बही है। तो क्या होता था कि जो पानी हमारा है वो सपोर्ट करता है, तो जो सपोर्ट करेगा वो प्लस में हो जाएगा। ऐसे कभी आप अगर तैरे होंगे या आप साइकिल चलाते हैं, जिस दिशा में हवा जा रही है उसी दिशा में हम साइकिल चलाते हैं, तो हमारी साइकिल तेजी से चलती हुई चली जाती है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, यानी कि हवा जो है वो हमारा क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, हमें प्लस कर रही है। हवा को भी हम पानी की तरह समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे बच्चे जो कभी तैरे नहीं होंगे, वो हमारी बात समझ नहीं पाएंगे, तो वो साइकिल से समझ लेंगे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम साइकिल चला रहे हैं लेकिन हवा विपरीत डायरेक्शन से आ रही, फिर हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद फिर साइकिल हमारी बड़ी मुश्किल से चलती है और हमें बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है। तो वहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो हवा है वो विपरीत दिशा में होती है और वो हमारा विरोध करती है, जो विरोध करेगा वो माइनस में हो जाएगा। वही अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, जब हम तैरते हैं, ऐसे पानी को काटते हैं, तैरते हैं, तो जब हम धारा की दिशा में तैरते हैं तो पानी हमारा सपोर्ट करता है, तो प्लस हो जाता है। लेकिन जब कभी हम विपरीत दिशा में तैरते हैं तो पानी जो हमारा है वो विरोध करता है और वो माइनस में हो जाता है। तो ये चीज हो गई। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया, धारा की दिशा में चाल की बात आए तो आपके दिमाग में आ जाएगा x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि तैराक की चाल x है, धारा की चाल y है, ये आपको समझ के चलना है। हम बोलेंगे धारा की दिशा में चाल, आप तुरंत बोलेंगे सर x प्लस वाई, धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई। अच्छा, दूसरा क्या बोलेंगे हम बोलेंगे धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो हमने बताया कि धारा विरोध करेगी, तो क्या हो जाएगा, तैराक की चाल माइनस हो जाएगा धारा की चाल, माइनस क्या हो जाएगा, धारा की चाल। अभी हम समझा चुके हैं क्यों ऐसा हुआ, विरोध जैसे ही हुआ, तो जैसे ही विरोध हुआ तो माइनस हो गया, तो ये x माइनस वाई हो गया। तो ये दोनों चीजें रट्टा मार के चलना, उसके बाद ये टॉपिक समझ लो चुटकी बजाते हुए खत्म हो गया। क्या क्या हमने समझा कि हम बोलेंगे धारा की दिशा में चाल, आप बोलेंगे सर x प्लस वाई। हम बोलेंगे धारा की विपरीत दिशा में चाल, आप बोलेंगे सर x माइनस वाई। बस इतना आ गया, सवाल हल हो गया। कैसे हल हो गया? अब इसी शब्दों पे क्वेश्चन आता है और आपसे मान लीजिए वो कह देगा, जब उसने वैल्यू दे दी, वैल्यू देकर वो मान लो आपसे कह देता है कि x प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कहते हैं कि x माइनस वाई जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे सवाल, अभी जब सवाल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इस चीज को समझ लेते हैं। दो समीकरण हमें बन जाएंगे। कहेगा धारा की दिशा में, कैसे बोलेगा कि कोई नाविक धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, तो शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा की चाल अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा कि धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। धारा की विपरीत दिशा में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माइनस वाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हमें निकालना है x और y। बहुत आसान है। जब भी इस तरह के इक्वेशन आपको दो मिल जाएंगे, x निकालना है तो जोड़ के आता करेंगे। क्या बताया मैंने कि जब भी आपको x फाइंड करना है तो आप दोनों इक्वेशन का सम करके हाफ कर देंगे, यानी कि दोनों समीकरणों को जोड़ के आधा कर देंगे तो वो x का मान हो जाएगा। अब y का मान कैसे निकालेंगे? अरे बहुत भी आसान है। जब हमने x के लिए जोड़ के आधा किया है तो y के लिए जोड़ का अपोजिट क्या होता है? घटाना। तो y के लिए घटा के आधा कर देंगे, सिंपल सा। ये देखते हैं, जैसे इसमें x निकालना है तो x बराबर क्या लिखेंगे, जोड़ेंगे तो 10 प्लस 4 बटे 2, तो 14 बटे 2 क्या आएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अब y निकालना है तो घटा के आधा करना है, तो सिंपल सा y बराबर क्या लिखेंगे, 10 माइनस 4 बटे 2, तो 6 बटे 2, तो क्या आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिंपल सा समझ गए कि जब भी आपको x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दिया है, तो x निकालना है तो जोड़ के आधा, y निकालना है तो घटा के आधा। क्लियर है? अब आइए कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस को देखने के बाद फिर आप देखेंगे कि आप इस टॉपिक को कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। तो आइए
तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं जैसा अभी हमने आपको समझाया था, बिल्कुल उसी तरह का आ गया। आप लोगों ने कर लिया होगा, ओरल है। कह रहा तैराक की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब तैराक की धारा की दिशा में चाल होती है तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x प्लस वाई होती है, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू 10 दिया है, तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो विपरीत दिशा में कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x माइनस वाई 6 है। कह रहा धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। धारा का वेग y होता है, y निकालना है, शांत जल में तैराक की चाल यानी कि x निकालना है। जिस क्रम में आपसे पूछेगा आपको उसी क्रम में निकालना होगा, ऑर्डर बदलेंगे नहीं तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन के चक्कर में आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, दिया है x प्लस वाई बराबर 10, ये दे दिया। फिर विपरीत तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर क्या है, 6। पहले धारा का वेग यानी कि y निकालना है, बाद में शांत जल में तैराकी चाल यानी कि x निकालना है। तो पहले y निकालना है, y निकालने के लिए घटा के आधा करते हैं और x निकालने के लिए जोड़ के आधा करते हैं। तो आइए पहले y निकालेंगे, तो y बराबर घटा के आधा, तो 10 माइनस 6/2, तो 4/2, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो धारा का वेग क्या आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब x निकालेंगे, तो x निकालने के लिए जोड़ के आधा करते हैं, तो जोड़ देंगे, तो जब हम जोड़ेंगे तो 10 प्लस 6/2, तो 10 और 6 कितना हो गया, 16/2, 16 का आधा क्या 8 होता है, यानी कि x बराबर आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने क्या सीखा कि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया और तैराक का जो चाल है वो x क्या आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। आप देखो सीधे सीधे चाल नहीं दी है, लेकिन क्या कह रहा है कि जब विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाता है तो समय कितना लगता है, 5 घंटा लगता है। जब धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है तब भी समय कितना लगता है, 5 घंटा लगता है। तो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए चाहे सेम डायरेक्शन में आए, समय 5 घंटा लगता है। तो देख रहे हैं ये हमारी दूरी है, ये हमारा समय है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अभी हम आपको बताए थे दूरी बटे समय। तो जब आप 15/5 करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और जब आप 25/5 करोगे तब क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब देखो पहले धारा के विरुद्ध दिया है, तो जब विरुद्ध दिया है यानी कि x माइनस वाई हो गया, x माइनस वाई क्या हो गया, 3। फिर धारा की दिशा में दिया है तो यानी कि x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या हो गया, ये 5 हो गया, जो हमने यहां से निकाला है। कैसे निकाला, चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले कितना दूर जाता है, 15 किलोमीटर जाता है, कितनी देर में जाता है, 5 घंटे में जाता है, तो 15/5 3 आ गया। फिर 25 किलोमीटर जाता है, कितनी देर में जाता है, 5 घंटे में जाता है, तो 25/5 हो गया, तो 5 आ गया। तो हमने x माइनस वाई और x प्लस वाई इतना बता दिया है। x y के वैल्यू निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जोड़ के आधा और घटा के आधा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन आपको यहां पे मिल जाएगा, ध्यान से समझते हैं, पढ़ते हैं पहले। कह रहा शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आइए समझते हैं जरा। कह रहा शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो शांत जल में जो चाल होती है वो x होती है नाव की, तो x बराबर तुम्हें दिया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है धारा का वेग, ये शांत जल में नाव की चाल यानी कि x हो गया, ये धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि y का मान क्या हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें जाना कहाँ है, धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है बताओ जरा, धारा की दिशा में चाल ये होती है x प्लस वाई, तो 13 प्लस 4 क्या आएगी, 17 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी। ये हमने निकाल लिया कि धारा की दिशा में हमें चाल मिल गई।
क्योंकि हमें चाल तो वही चाहिए ना जब जाने में, या तो धारा की दिशा में या धारा की विपरीत दिशा में। यहाँ धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की दिशा में चाल निकाल ली। अच्छा धारा की विपरीत दिशा में निकालनी होती वो भी निकाल लेते। कैसे निकालते? x माइनस वाई करके। अब दूरी कितनी है? 68 किलोमीटर। तो दूरी हमें दी है 68 किलोमीटर। क्या पूछा है? समय आपसे पूछा है, समय बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या फार्मूला होता है बताओ? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 68 बटे कितना? 17, 17 एकम 17, 17 चौको 68 समय है। तो समय का मात्रक क्या होगा? घंटा होगा। तो ये आ गया 4 घंटे। तो हमें कितना समय लगने वाला है? 4 घंटे लगने वाला है। बोलिए समझ में आ गया? अब हम इसी तरह के आपको 2-3 क्वेश्चन देने वाले हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आइए देखते हैं, ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको घर से निकालने हैं। वैसे मैंने इनका आंसर लिख दिया है, लेकिन फिर भी जिसके सभी आंसर सही आ जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। मैंने साथ में आंसर भी दे दिया है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? तो कह रहा है कि धारा की दिशा में कितनी दूर जाता है? 24 किलोमीटर जाता है। कितनी देर में जाता है? 4 घंटे में जाता है। धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, इतनी दूरी का मतलब कितनी? जितनी पहले थी कितनी थी? 24 किलोमीटर। तो अभी भी 24 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? 6 घंटे में जाएगा। तो कह रहा है शांत जल में नाव की चाल कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जब धारा की दिशा में जाता है तो हमने बताया था x प्लस वाई होता है। तो x प्लस वाई ये चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो 24 बटे क्या करोगे? 4 कर दोगे। फिर जब धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी, तो विपरीत दिशा में क्या? x माइनस वाई हो जाएगा। x माइनस वाई इतनी दूरी 24 कितनी देर में? 6 घंटे में। तो 24 बटे 6 हल करेंगे। फिर हमें कहिए शांत जल में नाव की चाल। तो नाव की चाल यानी कि x निकालना है। x को आपको पता है, जोड़ के आधा कर देते हैं। आंसर आपके सामने है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा का वेग कितना है? ये आपको अपने मन से करिएगा। आंसर है इसका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान है, तो समझाने जैसा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेलता है। धारा का वेग कितना है? तो कहां जा रहा है? धारा की दिशा में जा रहा है। 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी है 1 किलोमीटर, समय 5 मिनट है। तो मिनट को पहले घंटे में बदलेंगे। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 60 से भाग देते हैं। तो जब 5 में 60 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 1 बटे 12 घंटा हो जाएगा। फिर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 1 बटे करके कर लेंगे। तो यहाँ से ये x प्लस वाई मिल जाएगा। फिर विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर है 1 घंटे में, तो यहाँ से x माइनस वाई मिल जाएगा। हल कर देंगे तो आपको धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर मेरे नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको सोल्यूशन उसमें समझा दूंगा। नंबर मेरा है, लिख देता हूं इधर, 80 81 34 34 88। ये आप व्हाट्सएप इस पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी, उसी तरह दूरी 12 किलोमीटर है, समय 48 मिनट है, तो इसको घंटे में बदल लेंगे, 48 बटे 60 कर लेंगे। और फिर चाल विपरीत दिशा में यानी कि x माइनस वाई से निकलेगा यहाँ पे, तो x माइनस वाई हो जाएगा 12 बटे, इसको दूरी बटे चाल में कन्वर्ट कर लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करके फिर आगे देखते हैं। कह रहा है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी है? तो कैसे हमने बताया, देखो पहले लेंगे धारा की विपरीत दिशा है ना, तो विपरीत का मतलब x माइनस वाई हो गया। दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर, तो 12 बटे समय 48 मिनट है, तो 48 बटे क्या करेंगे 60। हमने बताया था दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो 60 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको x माइनस वाई मिल जाएगा। अब आगे कह रहा है धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का मतलब y होता है, यहाँ से y का वैल्यू हमें पता है और x का निकालना है, तो यहाँ पे y का वैल्यू डाल देंगे तो x का वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है,
एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में इसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें भी दूरी आपको दी है, इतनी दूरी का मतलब 30 किलोमीटर है, बस जो समय है उसको आपको कन्वर्ट करना है। तो जैसे 2 घंटे 30 मिनट को आप घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 घंटा 30 मिनट तो कैसे लिखते हैं, 2 सही 30 मिनट है तो 30 बटे क्या कर देते हैं 60, हल कर लेंगे, ये आपका समय आ जाएगा घंटे में। इसके बाद दूसरा जो दिया 3 घंटे 45 मिनट, इसको कैसे बदलेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 3 सही 45 बटे 60, इसको भी हल कर लेंगे, ये भी घंटे में आ जाएगा। उसके बाद में आपको हल कर देना है। कॉन्सेप्ट वही, पहले x प्लस वाई का मान निकालो, फिर x माइनस वाई का मान निकालो, फिर x और y जो पूछ रहा है वो निकाल दो। बहुत ही आसान तरीके से लेके चले हैं, आसान कॉन्सेप्ट। अभी इसके 2 वीडियो और इतने 10-10 मिनट के संभवतः बनेंगे, अब इतना बड़ा नहीं बनेगा, या एक ही में 20-25 मिनट में हो जाएगा। अब आगे का जो है कॉन्सेप्ट वो बहुत ही आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि पूरा ट्रिक बेस्ड पे है। इतना जिसने समझ लिया तो आगे कुछ करने को होगा ही नहीं, देखोगे मार दोगे। इतना आसान ट्रिक हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए अगर आपको आज हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।